कल हमने यहाँ तक की पूरा ड्रॉ कर लिया था। टाइम जीरो पर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जीरो है, लेकिन करंट मैक्सिमम नेगेटिव। टी बाई फोर पर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर मैक्सिमम हुआ, करंट जीरो हो गई। फिर टी बाई टू पर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जीरो हुआ तो करंट मैक्सिमम पॉजिटिव हो गई। और जब थ्री टी बाई फोर पर करंट सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम नेगेटिव हुआ तो करंट करंट जीरो हो गई। और फिर टाइम पीरियड टी पूरा होने पर वोल्टेज जीरो हुआ तो करंट फिर से मैक्सिमम नेगेटिव हो गई। अब यहां आप देखें, टाइम टी बाई फोर पर वोल्टेज मैक्सिमम है, लेकिन करंट मैक्सिमम पॉजिटिव कब हुई? टी बाई टू टाइम पर। करंट बाद में मैक्सिमम हुई। यहां टाइम जीरो पर ईएमएफ जीरो था, लेकिन करंट चल रही थी नेगेटिव में। तो इस तरह से अगर आप देखें ध्यान से, करंट यहां पीछे है। किससे पीछे है? वोल्टेज से पीछे है। कितना पीछे है? इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आप बोलोगे तो टी बाई फोर टाइम पीछे है, और अगर रेडियन में बोलोगे तो कितना पीछे होगा? पाई बाई टू। पाई बाई टू। इसमें क्वेश्चन इक्वेशन में भी आ रहा है सीधे सीधे साफ साफ ये कि इक्वेशन आपकी करंट के लिए इक्वेशन क्या है? करंट के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, और वोल्टेज के लिए इक्वेशन है इक्वल सी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी आ रहा है और यहाँ ओमेगा टी के साथ में माइनस पाई बाई टू आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि करंट पीछे चल रही है। किससे पीछे चल रही है? वोल्टेज से पीछे चल रही है। कितना पीछे चल रही है? पाई बाई टू। तो क्या लिखा जाएगा इसे? हम लिखेंगे यहाँ करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेस एंगल पाई बाई टू। करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज के पीछे चल रही है। कितना? पाई बाई टू फेस एंगल से पीछे चल रही है। इस पाई बाई टू का मीनिंग क्या हुआ? पाई बाई टू, अच्छा अगर हम कॉइल की रोटेशन की बात करें, जैसे ये कॉइल आपको दिखाकर बताई थी, कॉइल, ये कॉइल है, ये रोटेट कर रही है। कौन कौन सी कॉइल है? ये कॉइल है एसी जनरेटर की कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ इस पाई बाई टू का कि पाई बाई टू पीछे चल रहा है? इस पाई बाई टू का मीनिंग हुआ क्या? इस पर का क्या मीनिंग हुआ? यहां जब कॉइल इस कंडीशन में है तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, लेकिन इसमें चलने वाली करंट मैक्सिमम हो जाती है। चलने वाली करंट मैक्सिमम नेगेटिव। और टी बाई फोर पर जब ये पोजीशन आई तो इसमें इंड्यूस्ड इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो गया, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये है इसका मीनिंग। करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। और कितना पीछे है करंट? करंट है पाई बाई टू फेस एंगल पीछे। किससे? इंड्यूस्ड सॉरी वोल्टेज। अब इसको इसे भी हम पूरा का पूरा इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस किस का ग्राफ होता था? दो दो थे, एक तो साइन वेरिएशन और एक रोटेटिंग वेक्टर की फॉर्म में। देखें बिल्कुल वही है ग्राफ जैसे पीछे कैपेसिटर का बनाया था, बस यहाँ करंट पीछे आ जाएगी। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका। टेबल तो मुझे दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। टेबल टेबल माइंड किसको याद है माइंड में? एक साइन का ग्राफ और दूसरा बराबर में कौन सा? रोटेटिंग वेक्टर। तो पहले इसके ले लूं, थोड़ा सा ये वाला टिपिकल है, आगे पीछे निकल जाता है। जीरो, टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, और फिर ये पूरा कैपिटल टी। करेक्ट।
पीक मैं बना लूं कहीं पर, बढ़िया से अच्छे से पीक बना लूं। ईएमएफ कहाँ मैक्सिमम होता है? T/4 पर मैक्सिमम होता है। ओके, और कहाँ निगेटिव होता है? 3T/4 पर निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव जाता है। करेक्ट। तो अब ईएमएफ का बिल्कुल जाना पहचाना ग्राफ। टाइम 0 पर वोल्टेज 0 और टाइम T/4 पर वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, ये सर्कुलर ग्राफ नहीं होता, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक भी नहीं है, ये साइन कर्व है। थ्री T/4 पर मैक्सिमम निगेटिव, और फिर ये टाइम टी पर आपका क्या बना? पीक मुझसे आगे चला गया, ये टाइम टी पर 0। अब ये तो ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना? E इक्वल्स E0 साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू कितनी है? प्लस E0। ये वाली वैल्यू कितनी है? माइनस E0। अब ग्राफ बनाना है किसका? करंट के लिए। तो करंट के लिए मैं पीक थोड़े से कम ले रहा हूं। यहां करंट का पीक लिया, ये करंट का पीक। ठीक है, टाइम 0 पर कितनी करंट है? माइनस माइनस I0, माइनस I0। और फिर T/4 पर कितनी करंट होगी? 0। T/2 पर करंट मैक्सिमम, यहां इस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम। फिर 3T/4 पर करंट कितना? 3T/4 पर करंट 0। और फिर T पर करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम निगेटिव माइनस I0 टाइम T पर। ये ग्राफ बन गया, किसके लिए बन गया ये ग्राफ? ये बन गया I इक्वल्स I0 साइन ओमेगा टी। I इक्वल्स I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम T पर हमें देखना है कि किस तरह का वेरिएशन चल रहा है। ये बना क्या? प्लस I0। ओके, कहाँ? अच्छा अच्छा, हाँ राइट, माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। इसीलिए तो ग्राफ एक जैसे नहीं है। अगर इसका भी साइन I0 साइन ओमेगा टी होता, याद करो, रेजिस्टेंस वाला, सीधे सीधे जहां वोल्टेज का पीक वहीं करंट का पीक, जहां वोल्टेज का निगेटिव पीक वहीं करंट का निगेटिव पीक। ओके, अब इसको रोटेटिंग वेक्टर पे लेकर आते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या? E0, और यहां माइनस E0। इसी तरह करंट के लिए ले लेते हैं, प्लस I0, और ये वाला कितना? माइनस I0। ठीक है, अब कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लिया आपने, यहां लिया आपने टाइम टी। टाइम टी लिया, मैं कहाँ को लूं ताकि ये I0 से अलग आए? यहां लेता हूं। दिस इज द टाइम इंस्टेंट टी। तो टाइम टी पर दोनों जगह मैंने इंटरसेक्ट करा लिया। किसे? ये इंटरसेक्शन किसका हुआ? वोल्टेज का, और ये करंट का। अब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है E। और यहां नीचे देखो ध्यान से, ये बनी, जहां इसने करंट को काटा, ये बना इंस्टेंटेनियस करंट I। ठीक है, अब वेक्टर्स ड्रॉ करने, वही तरीका जैसे पहले किया था। क्या? कंपास में लेना आपको E0 तक, E0 तक लेना है, और इसका आर्क लगाना है कहां तक? इसका आर्क लगाना है आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज E तक।
और अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, यह आपका बन गया वोल्टेज वेक्टर। ये वोल्टेज वेक्टर बन गया। अब करंट वेक्टर देखो ध्यान से, करंट का लेंगे आप, करंट एम्पलीट्यूड तक आपने कंपास में लिया है, करंट एम्पलीट्यूड, और इसे लेंगे इंस्टेंटेनियस करंट तक, यहां इंस्टेंटेनियस करंट तक, और अब इसे ड्रॉ कर देंगे हम। हाय हाय, बढ़िया एकदम ओरिजिनल कंपनी वाला राइट एंगल आ रहा है। अगर आपका ग्राफ यहाँ ये वाली सारी चीज ठीक हो गई, ये शेप वेव आपने ठीक बनाई, अपने आप 90 डिग्री आ जाएगा। दिस इज राइट एंगल। क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए ध्यान से आप, ये आपका वोल्टेज वेक्टर और ये आपका करंट वेक्टर, ठीक है। देखना जरा ध्यान से आप, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर ये वोल्टेज वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ। ये मैं लिख लेता हूं, कितना? ओमेगा टी, ये वाला एंगल है ओमेगा टी, ठीक है। ये पूरा पाई बाय 2, तो ये कितना एंगल बचा आपका? ओमेगा टी माइनस पाई बाय। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ ये करंट वोल्टेज और ये करंट टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर देखना बिल्कुल कंडीशन कौन सी बनेगी? ये बनेगी। तो जब टाइम जीरो पर, इंस्टेंटेनियस टाइम पर हमने वोल्टेज कैसे फाइंड करे हैं? इस वोल्टेज वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन बना लिया, कहां? वाई एक्सिस पर। टाइम टी पर करंट कैसे फाइंड करा हमने? इस करंट वेक्टर के हेड से बना लिया एक प्रोजेक्शन, कहां? वाई एक्सिस पर। अब देखना जरा ध्यान से, जब टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो पर ओमेगा टी की वैल्यू जीरो होगी ना, तो ये कहां होंगे? देखो ध्यान से आप, वोल्टेज का प्रोजेक्शन कितना जाएगा वाई एक्सिस पर? वोल्टेज वेक्टर, अगर मैं ये वाला रेड वेक्टर बिल्कुल यहां बना लूं, तो वाई एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन बनेगा? जीरो। वाई एक्सिस, अरे सुन तो लो दी, हम तो क्या क्या पता नहीं क्या। अभी टाइम टी है, ये टाइम टी पर मैंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैसे फाइंड करा है? इस वोल्टेज वेक्टर के हेड से प्रोजेक्शन बना लिया। कहां बना लिया प्रोजेक्शन? वाई एक्सिस पर। तो ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है, दिस इज द दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। टाइम टी, टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस करंट कैसे फाइंड करी है? कि करंट वेक्टर से वाई एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया। तो अब जो प्रोजेक्शन है, एंगल वेंगल मतलब नहीं है, ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है, दिस इज ए इंस्टेंटेनियस करंट आई। अब ध्यान से देखना, टाइम जीरो पर ये है और ए मेरा ये वोल्टेज वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर अगर मैं रेड वेक्टर को यहीं बना लूं, तो रेड वेक्टर की इस प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। और जब मेरा ग्रीन वाला वेक्टर बिल्कुल यहां पहुंच गया ये, तो इस ग्रीन वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कितना होगा? पूरा का पूरा माइनस आई नॉट। अब आगे चलता चला जाएगा ये टाइम जीरो, ये वाला टाइम जीरो है, और अब ये मैंने इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर बनाया है, और यहां तक हो गया कितना? टाइम टी बाई फोर। अब देखो ना जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, ये वाला ये रेड एरो यहां अगर मैं बनाऊं रेड एरो, तो प्रोजेक्शन क्या होगा? और लंबा आ जाएगा। और जब ये रेड एरो पूरा यहां पहुंच गया वाई एक्सिस पर, किस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर पहुंच गया? ये पहुंच गया टाइम टी बाई फोर पर। टाइम टी बाई फोर पर रेड वाले देखो मेरा पेन कहां पहुंच रहा है, निब इसकी बिल्कुल पूरी ई नॉट पर पहुंच गई ना। तो इस टाइम वोल्टेज कितने हो गए? मैक्सिमम ई नॉट। लेकिन करंट देखना जरा ध्यान से, करंट का वेक्टर कहां आ गया? ये वाला ग्रीन वाला वेक्टर यहां आ गया बिल्कुल। तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कितना जाएगा? जीरो जाएगा, बिल्कुल जीरो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगली कंडीशन देखिए, अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये देखिए करंट वेक्टर बढ़ता चला जाएगा और वोल्टेज वेक्टर घटता चला जाएगा। ए यहां पहुंचा पाई बाय टू पर, टी बाई टू टाइम पर, और एंगल घूम गया पूरा का पूरा पाए। तो अब वोल्टेज घटते घटते जीरो हो गए, लेकिन करंट करंट वाला देखो मेरा
टिप कहाँ पहुंच रही है, करंट वाली टिप कहाँ पहुंच रही है, पूरी आई नॉट पर पहुंच रही है। तो एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटता चला जाएगा, और इस तरह से ये पूरे के पूरे वेरिएशन आ जाएंगे। अगर मैं देखो इसको, ये वाला वेक्टर कब यहाँ आएगा, ध्यान से देखना, अगर मैं एग्जैक्टली टी बाई फोर पर बनाने लगूं, अगर मैं ये वाला टाइम टी एग्जैक्टली टी बाई फोर पर ले लूं, तो वोल्टेज कितना होगा, ई नॉट होगा, और यह करंट का वेक्टर कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। अगर मैं एग्जैक्टली टी बाई टू पर बनाने लगूं ये प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन कितना जाएगा, वोल्टेज का प्रोजेक्शन जीरो जाएगा, और करंट का प्रोजेक्शन कितना जाएगा, आई नॉट जाएगा। हाँ जी, तीन है आप पार्टिसिपेंट। ये आपके हो गए, क्या हो गए, ये फेसर डायग्राम। ये कौन से डायग्राम, दोनों ही फेसर डायग्राम कहलाते हैं। फेसर डायग्राम फॉर कौन, क्या था ये, क्या था ये, प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर के फेसर डायग्राम, दोनों ही फेसर डायग्राम कहलाते हैं। ये भी फेसर डायग्राम कहलाता है, ये भी फेसर डायग्राम कहलाता है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा डायग्राम जो वोल्टेज और टाइम, वोल्टेज और करंट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, ये भी तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम जीरो पर वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट मैक्सिमम नेगेटिव है, टाइम टी बाय फोर पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, रिलेशन शो कर रहा है, और ये भी रिलेशन शो कर रहा है, दोनों ही है। बस ये रोटेटिंग वेक्टर वाल कहा जाता है इसे, और इसे कहा जाता है साइन वेरिएशन। क्लियर है इतनी बात?